नर्सिंग नोबल प्रोफेशन में आपका सभी का दिल खोल के स्वागत है। हम फंडामेंटल के प्रोसीजर आईसीडी कहाँ यूज होती है, कैसे उसकी केयर की जाती है, कितना उसमें फ्लूइड आना चाहिए और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और क्या बेनिफिट हो सकते हैं, इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। आईसीडी आईसीडी लंग्स के चारों तरफ प्लूरल कैविटी होती है। उस प्लूरल कैविटी के अंदर एयर का कलेक्शन हो जाना या फ्लूइड का कलेक्शन हो जाना, तो ये रिमूव करने के लिए हम आईसीडी का यूज किया जाता है। पोस्ट सर्जिकल पेशेंटों में भी आईसीडी का यूज किया जाता है, जिनमें कई बार डॉक्टर हमारे को बोलता है पेशेंट के फेफड़े में पानी भर गया। तो एक तो पानी भरता है जो कम पानी होता है 100-200 ml, वो तो थोरोसेंटेसिस बोला जाता है, जिसे 16 गोज की नीडल से हम निकाल लेते हैं। लेकिन ज़्यादा फ्लूइड कलेक्शन है तो वो थोरोसेंटेसिस से नहीं निकालना है, उसमें आईसीडी हमारे को यूज करनी ही होती है। अब आईसीडी को कौन सी कंडीशन में कहाँ पुट करना चाहिए। आईसीडी जैसे कि एयर का कलेक्शन हो गया, एयर का कलेक्शन होगा तो आपको एक्सरे के अंदर क्या दिखाई देगा, एकदम ब्लैक कलर का एक्सरे दिखाई देगा, वो जहां फ्लूइड का एयर का कलेक्शन होगा। एयर का कलेक्शन हमेशा अपर की तरफ होता है, अपर साइड में होता है, जहां सेकंड और थर्ड इंटरकोस्टल में आईसीडी को पुट करते हैं और एयर को रिमूव कर दे। और जहां फ्लूइड का कलेक्शन हो गया वहां पे हम 9 और 10th इंटरकोस्टल रिब्स के बीच में स्पेस होता है, वहां पे हम पुट करते हैं। अब 9-10 ही रिब के पास में हमारा लीवर होता है राइट साइड में। अब राइट साइड में कैसे करें, लीवर हमारा लंग से ये से आगे की तरफ रहता है, ये से। तो जो आईसीडी को इंसर्ट करना है, उस आईसीडी को हमारे को थोड़ा सा जो नीडल इंसर्ट करते हैं या ट्रोकार इंसर्ट करते हैं, वो ट्रोकार को हमारे को बैकवर्ड की तरफ रखना होता है। आगे की तरफ हम करेंगे तो वो लीवर को पंचर करने के रिस्क बहुत ही ज्यादा होती है। आईसीडी ड्रेन लगाने से पहले पेशेंट का पीटीआईएनआर हमारा किया हुआ होना चाहिए, क्योंकि ब्लीडिंग की रिस्क कितनी है और कितनी नहीं है। दूसरी चीज एक्सरे होना चाहिए। आईसीडी के लगाने के बाद में पेशेंट के पोस्ट आईसीडी एक्सरे होने चाहिए। आईसीडी को हमेशा याद रखना है, सूचर से फिक्स करना है। अब आईसीडी के क्या क्या मतलब एक्सीडेंटली रिमूव हो जाए हमारे को, नर्सिंग स्टाफ को क्या उस पर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आईसीडी का ध्यान रखना चाहिए, 1 लीटर से ज्यादा फ्लूइड आता है तो उसको क्लेम करना है और डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। क्लेम कर दो आईसीडी को, नहीं तो पेशेंट कोलैप्स हो सकता है, सर्कुलेटरी कोलैप्स हो सकता है। देन आईसीडी एक्सीडेंटली रिमूव हो गई तो क्या करना चाहिए। वहां पे सबसे पहले हमारे जैसे ही ध्यान अटेंशन होता है तो आईसीडी रिमूव हो गई, उससे हम गोज पीस लो और गोज पीस लेके अच्छे से उसको पंच कर लो। लंग्स के अंदर एयर नहीं जाना चाहिए, एयर चला गया तो पेशेंट को और ज्यादा दिक्कत हो सकती है वो आईसीडी में। फिर हमारा जो भी क्लिनिक है या कोई भी हमारे आसपास में है, उनको हम हेल्प के लिए बुलाएंगे। देन उसको फिक्स कर दो और डॉक्टर को इन्फॉर्म करो। आईसीडी के 2-3 तरीके से हम उसका देख सकते हैं कि फंक्शनिंग है या नहीं है। एक तो है पेशेंट को बोलेंगे डीप ब्रीथिंग करो। डीप ब्रीथिंग करेगा पेशेंट तो उस टाइम में आईसीडी के जो कॉलन होते हैं, जो ड्रेनेज पाइप लगी हुई होती है, उनके अंदर कॉलन के अंदर मूवमेंट होगा। जो मूवमेंट होता है तो वो वर्किंग है आईसीडी। मूवमेंट नहीं हो रहा है, या तो पेशेंट का लंग्स ठीक हो गया, वहां से फ्लूइड है, एयर है, वो निकल गई, या वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, तो इसको हमारे को मिल्किंग भी करना होता है। दूसरी चीज कि एक्सीडेंटली जो आईसीडी लगी हुई है, एक तो हम आईसीडी में बैग लगाते हैं। बैग लगाते हैं तो बैग का क्या ध्यान करना है, खाली करते टाइम में उस बैग को क्लेम करो। सबसे पहले जो हमारे आईसीडी का पाइप आ रहा है उसको क्लेम कर दो। क्लेम करके उसको खाली करना है। खाली करने के बाद में उसमें से 100 ml NS उसमें पुट करना है।
अदरवाइज एनएस नहीं पुट करेंगे तो उसी पाइप के रास्ते लंग्स में एयर चली जाएगी। तो आईसीडी में खाली करते टाइम नए आईसीडी लगाते हैं तो 100 ml एनएस हमारे पास होनी चाहिए और उस बैग के अंदर डालनी है। दूसरी चीज, एक बोतल वाली आईसीडी ड्रेन आता है, जो ड्रेन एक्सीडेंटली कई बार ब्रोक हो जाता है, तो उसमें हमारे को क्या करना होता है? उस चीज में सबसे पहले हमारे को किडनी ट्रे के अंदर एनएस लेनी है और जो चेस्ट की तरफ से ड्रेनेज आ रहा है, जो चेस्ट की तरफ से पाइप आ रही, उस पाइप को उस ड्रेन के जो किडनी ट्रे में पानी लिया है या एनएस लिया है उसके अंदर हमारे को रखना है, जिससे कि पेशेंट के लंग्स के अंदर पानी नहीं जाएगा। और वर्गलेसली या फास्ट वो मूवमेंट कर रही है, जो आईसीडी ड्रेन लगा वो बहुत ही फास्ट मूवमेंट कर रहा है उसमें, तो हमारे को ये देखना है कहीं से कि जहां लगी हुई है वहां स्यूचरिंग के पास से एयर तो नहीं ले रहा है। उस कंडीशन में बहुत ही फास्ट वो मूवमेंट करता है आईसीडी ड्रेन। अब पेशेंट को, जैसे कि हमारे पेशेंट के आईसीडी लगा हुआ, पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, उस कंडीशन में भी आईसीडी ड्रेन को क्लेम करना है। आईसीडी ड्रेन में 1 लीटर फ्लूइड आने के बाद में आईसीडी ड्रेन को क्लेम करना चाहिए, नहीं तो पेशेंट को सर्कुलेटरी कोलैप्स हो जाता है। यदि हम लगाते हैं तो हमारे को क्या क्या चीजें चाहिए? ट्रोकार चाहिए। ट्रोकार की एडवाइस हमारे को एक डॉक्टर करेगी। सर्जिकल नंबर 11 नंबर ब्लेड चाहिए, 100 ml एनएस चाहिए, मार्सिलिक 02 सूचर चाहिए सूचरिंग करने के लिए, और गोज पीस चाहिए, बैंडेज चाहिए या ड्रेसिंग करने के लिए, और यूरो बैग चाहिए। और डॉक्टर एडवाइस करता है कि नहीं नेगेटिव प्रेशर में बना के रखनी है, तो पूरा एक आईसीडी के मशीन टाइप की एक बोतल आती है, वो बोतल हमारे पास होनी चाहिए। टिंचर होना चाहिए, बिटाडीन होना चाहिए, स्ट्राइल ग्लव्स होना चाहिए, अनस्ट्राइल ग्लव्स होने चाहिए, ये चीजें हमारे पास होना चाहिए। और एक होल्डर होना चाहिए जो हमारे सेट के अंदर होता है, आर्टरी पोर्ट शेप होनी चाहिए। इतनी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। ये एक आईसीडी टोटल प्रोसीजर है। प्रोसीजर करने के बाद में पेशेंट का एक्सरे जरूर करवाना चाहिए। एक्सरे में ये पता चलता है कि हमने जिस पर्पज से लगाया तो उसमें वो वहां पे फिक्स है या नहीं है। आईसीडी एकदम आईसीडी को निकालते टाइम क्या करना चाहिए? आईसीडी जब भी रिमूव कर रहे हैं तो उस टाइम में पेशेंट को एडवाइस करना चाहिए कि आप डीप ब्रीथिंग लो और होल्ड करो। डीप ब्रीथिंग लेके होल्ड करने से क्या फायदा होगा? हमने छेद कर रखा है, उस छेद के अंदर एयर नहीं जानी चाहिए, तो एयर एक ही कंडीशन में नहीं जाएगी। पेशेंट अंदर से अपने लंग्स को फुला के रखेगा तो उसमें एयर नहीं जाएगी। ये फंडामेंटल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है और जो रूटीन लाइफ में भी नर्सिंग स्टाफ को देखने को मिलता है और बहुत ही आईसीडी लगाना है, तो आप वीडियो को वॉच करें। आईसीडी का जो जो आइटम है वो आप कलेक्शन सबसे पहले इंडियन करके अपने आइटम को कलेक्ट करें, फिर डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। आपके पास ट्रॉली प्रोसीजर की ट्रॉली होनी चाहिए या ड्रेसिंग ट्रॉली आपके पास होनी चाहिए। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए लाभदायक है या आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।